अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, हमारा 10th क्लास कंप्यूटर का आज का टॉपिक सिग्नेचर ऑफ अ फंक्शन। हम पढ़ेंगे जी कि बेसिकली फंक्शन को बनाने का जो मेथड है वो क्या है, फंक्शन कैसे परफॉर्म करता है, ये नहीं जस्ट इतना पोर्शन डिस्कस करेंगे कि फंक्शन जो है वो कैसे बनाया जाता है, हाउ टू मेक अ फंक्शन या व्हाट इज द सिंटैक्स फॉर द फंक्शन। हम इसमें पैरामीटर्स के बारे में पढ़ेंगे, रिटर्न वैल्यूज क्या होती हैं, फंक्शन किस तरह से इनपुट लेकर हमें आउटपुट जनरेट करता है, रिटर्न वैल्यूज क्या होती हैं, इन सब चीजों के बारे में डिस्कस करते हैं जी अपने आज के इस लेक्चर में। जी स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल हम एक बार फिर फंक्शन के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो फंक्शन क्या है जी, दैट टेक मल्टीपल इनपुट्स, ओके, एंड फाइनली जनरेट अ सिंगल आउटपुट, दैट इज कॉल्ड एज अ फंक्शन। इसको हम एक फंक्शन कहते हैं। तो जो मल्टीपल इनपुट्स लेकर एक आउटपुट जनरेट करेगा, दैट इज कॉल्ड एज अ फंक्शन। तो फंक्शन बेसिकली जब एक सिंगल आउटपुट जनरेट करेगा तो किसी ना किसी डेटा टाइप से तो वो मैच कर रहा होगा। अगर उसने इनपुट में 1 + 2 + 3 लिया है तो आंसर में वो ए नहीं दे सकता, वो आंसर में हमें देगा 3 + 2 + 1 = 6। वो हमें 6 आंसर में जनरेट करके देगा। तो मतलब ये कि भाई जिस टाइप का आप डेटा उसको प्रोवाइड करोगे वो उसी टाइप के लिहाज से आपको आंसर भी देगा। तो जिस तरह से हमने अपने पिछले प्रीवियस टॉपिक्स के अंदर, हमने चैप्टर्स के अंदर जैसे फंक्शन का कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ है, अरे का कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ है, इसी तरह से एक वेरिएबल का कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ है। तो जब हमने वेरिएबल या अरे बनाते हुए उनकी टाइप मेंशन की थी, सिमिलरली हमें स्टूडेंट्स यहाँ पर भी उसकी टाइप मेंशन करनी पड़ेगी। तो सिग्नेचर ऑफ अ फंक्शन में सबसे पहले हम उसका सिंटैक्स लिख लेते हैं कि फंक्शन को लिखेंगे किस तरह से। स्टूडेंट्स, जिस तरह से पहले डेटा टाइप्स आया करती थी, इसी तरह से यहाँ पर एक रिटर्न टाइप आया करेगी जो बेसिकली टाइप को ही रिप्रेजेंट करता है, उसी डेटा टाइप को, जैसे हमने वेरिएबल्स या अरेज के अंदर पढ़ा। तो रिटर्न वैल्यूज या रिटर्न टाइप आया करेगी आपकी। उसके बाद स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारे पास आया करेगा जैसे वेरिएबल नेम था या फंक्शन वो अरे नेम था, इसी तरह से एक फंक्शन नेम आया करेगा और ये भी एक यूनिक आइडेंटिफायर होगा। ठीक है जी। उसके बाद यहाँ पर ब्रैकेट और उसके अंदर डिफरेंट वैल्यूज आया करेंगी जो हमने इस फंक्शन के अंदर पास करवानी है। स्टूडेंट्स, फंक्शन के अंदर कैसे पास करवाएंगे वैल्यूज, इंशाल्लाह वो हम साथ साथ अपने लेक्चर्स के अंदर डिस्कस करते जा रहे हैं और करेंगे भी। फर्दर हम इनकी डिटेल्स आपको देते रहेंगे। देखिए स्टूडेंट्स, मैंने सपोज यहाँ पे जी वैल्यूज n तक जो है वो एक उसके अंदर वैल्यूज को पास करवा दिया एक फंक्शन के अंदर। आप क्या किया करेंगे जी, यहाँ पे रिटर्न टाइप आएगा। ठीक है, जो भी टाइप है, फर्ज किया जी आपके फंक्शन जो है वो इंट टाइप का है तो आप इंट रखेंगे, अगर वो फ्लोट टाइप का है तो आप फ्लोट रखेंगे। फंक्शन का नाम है, सपोज कर लें स्टूडेंट्स, ABC। ठीक है, यहाँ पे है जी BCD, जो भी फंक्शन का नाम है, और उसमें जो आप वैल्यूज पास करोगे, आपने वैल्यू पास की, सपोज कर ले इसके अंदर जिस टाइप का वैल्यू पास करोगे आपने उसका भी स्टूडेंट जो है वो हमें डेटा टाइप साथ में लाजमी बताना है। दैट इज कॉल्ड एज डेटा टाइप्स ऑफ फंक्शन पैरामीटर। डेटा टाइप्स ऑफ फंक्शन पैरामीटर। भाई आप इसके अंदर जो भी पैरामीटर यूज करोगे वो सारे के आपने हमें डेटा टाइप उसकी भी मेंशन करके देनी है। सपोज कर ले मैंने यहाँ पर x यूज करना है जो कि इंट टाइप का है तो वो मैंने इंट लिख दिया। अगर मुझे यहाँ पर y यूज करना है और वो भी इंट टाइप का है तो मुझे साथ में वो भी लिखना पड़ेगा। सपोज कर ले मैंने इस वक्त 2 पैरामीटर्स यूज किए हैं। स्टूडेंट्स, जो चीज हम इसके अंदर पुट करते हैं, यानी कि जो वेरिएबल्स मैं यहाँ पर लिखा करूंगा, जैसे कि x और y 2 वेरिएबल्स हैं, तो आप कह सकते हैं कि जी ये दीज आर द 2 पैरामीटर्स ऑफ द फंक्शन, जिसके जरिए से एक फंक्शन इनपुट रिसीव करता है ना अपने एंड पे, उसको हम लोग स्टूडेंट क्या बोलते हैं, उन वेरिएबल्स को बेसिकली पैरामीटर कहा जाता है। अब ये एक पैरामीटर है एंड दिस वन इज सेकंड पैरामीटर। फंक्शन जब इसका आंसर हमें जनरेट करके देगा, जब हमें फंक्शन इसका आंसर जनरेट करके देगा, उसको हम कहते हैं रिटर्न वैल्यू। रिटर्न वैल्यू आप आसान लफ्जों में कह सकते हैं कि रिटर्न वैल्यू क्या चीज होती है जी, रिटर्न वैल्यू होती है आउटपुट ऑफ द फंक्शन। ये बेसिकली फंक्शन के एंड से उसकी जो है एक आउटपुट या उसका रिजल्ट है, आउटपुट फंक्शन, ये बेसिकली रिटर्न वैल्यू। ओके, एंड हम पैरामीटर्स किसको बोलते हैं, जो वेरिएबल्स हम लोगों ने यहाँ पे मेंशन किए होते हैं, जो वेरिएबल्स हम इसके अंदर लिखेंगे, वो वेरिएबल्स के जरिए से ही बेसिकली वैल्यू को गेट किया जाएगा। कैसे गेट किया जाएगा, कैसे टास्क परफॉर्म करता है,
वो इंशाल्लाह हम अपने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। अभी फिलहाल हम पढ़ रहे हैं कि फंक्शन को बनाना किस तरह से, जिसमें हमने 3 मेजर चीजें पढ़ी हैं जी। सबसे पहले उसकी रिटर्न वैल्यू, सेकंड वन उसका फंक्शन नेम, और बाद में जो भी पैरामीटर्स आपने उसके अंदर पास करने हैं। फॉर एग्जांपल जैसे हमारी बुक पे एक टेबल भी बना हुआ जी, टेबल 5.1, जिसमें अ फंक्शन दैट टेक्स एन इंटीजर एज इनपुट एंड रिटर्न इट्स स्क्वायर, उसके लिए इंट स्क्वायर बना दिया। ठीक है, यानी कि आप आसान लफ्जों में ये कह सकते हैं कि जब हम एक स्क्वायर कैलकुलेट करते हैं ना स्टूडेंट्स, तो स्क्वायर कैलकुलेट करने के लिए एक ही नंबर को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई किया जाता है, ऐसे ही है। तो उसके लिए उन्होंने एक सिंपल फंक्शन बनाया है जी, इंट स्क्वायर। तो उसके लिए हमें मल्टीपल वैल्यूज की जरूरत नहीं है, उसके लिए जस्ट हमें एक ही वैल्यू चाहिए होती है, हम उसी को 2 बार जनरेट करेंगे, यूज करेंगे। वो कैसे यूज करेंगे वो हम देखेंगे अपने इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। फिलहाल ये हमने एक स्क्वायर बना दिया, एक फंक्शन बना दिया, और उस फंक्शन के अंदर हमने उसका एक पैरामीटर पास करवा दिया x। तो x जो है, जो हमने इसके अंदर ब्रैकेट के अंदर लिखा है, दैट इज कॉल्ड एज अ पैरामीटर, जिसके लिहाज से, जिसके हवाले से, जिसके जरिए से हम लोग क्या करेंगे, इनपुट हासिल करेंगे, यानी कि x की वैल्यू पुट करेंगे स्टूडेंट्स, तो डेफिनेटली x मल्टीप्लाई बाय x, तो उसका x स्क्वायर हो जाएगा, ऐसे ही है। तो अगर हमने एक स्क्वायर का एरिया कैलकुलेट करना है, सपोज मैं यहाँ पर अगर 2 पुट करता हूँ, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 क्या हो जाएगा कि 9 10 बिट उसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो आपको आंसर मिल जाएगा। तो इस तरह से बेसिकली हम लोगों ने उसी कैटेगरी का फंक्शन भी बना दिया। अब अगर हम बात करें जी फ्लोट टाइप की, तो उसमें हमने सपोज 2 तरह का नंबर रखा है, जिसमें हम एक रेक्टेंगल का पैरीमीटर फाइंड कर रहे हैं। तो रेक्टेंगल का पैरीमीटर कैसे फाइंड होता है जी, उसमें दोनों लेंथ्स ऐड होती हैं और उसमें ये दोनों विड्थ्स जो है आपकी ऐड होती है। ठीक है जी, ये दोनों साइड और ये दोनों साइड भी। तो बेसिकली हमें इसमें 2 तरह की इनपुट चाहिए होती है, एक इस साइड की और एक इस साइड की। जब आपको 2 तरह की चाहिए तो आप उस तरह का ही बनाओगे, क्योंकि इसमें पॉइंट में भी वैल्यू हो सकती है। चले जी हम फ्लोट कर लेते हैं, और हम क्या फाइंड करने लगे हैं, पैरीमीटर फाइंड करने लगे हैं। इसमें 2 तरह की इनपुट्स आएंगी स्टूडेंट्स, डेटा टाइप एक आएगी फ्लोट, क्या वेरिएबल होगा वो इंशाल्लाह हम देखेंगे, और यहाँ पर दूसरा वेरिएबल भी किस टाइप का होगा, फ्लोट, क्योंकि जिस के मुताबिक जो टाइप आपने बाहर मेंशन कर दी है, आप उसको अंदर जाकर चेंज नहीं कर सकते। आप किसी डिफरेंट टाइप का जो अंदर वैल्यू, जो आप आर्गुमेंट्स पास करोगे उसके अंदर, वो पैरामीटर जो पास करोगे वो नहीं कर सकते। पैरामीटर भी उसी टाइप का होगा जिस टाइप का आपका फंक्शन है, आप इसको कभी भी मिसमैच नहीं कर सकते, अदरवाइज एरर जनरेट हो जाएगा। फिर है जी हमारे पास 3 नंबर में से सबसे लार्जेस्ट नंबर फाइंड करना है, तो उसके लिए उन्होंने एक फंक्शन बना दिया इंट लार्जेस्ट, और उसमें 3 टाइप की इनपुट लेंगे डेफिनेटली, क्योंकि इनपुट ही 3 टाइप्स की जा रही है, तो 3 नंबरों में से ही हमने लार्जेस्ट को कैलकुलेट करके बताना है, सो दैट्स व्हाई हम उसमें उस तरह का ही नंबर यूज करेंगे। फिर हमने एरिया कैलकुलेट करना है जी सर्कल का। सर्कल का एरिया कैलकुलेट करने के लिए जस्ट हमें रेडियस की वैल्यू चाहिए होती है, क्योंकि उसके लिए फॉर्मूला होता है जी एरिया इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। तो पाई तो हमारे पास वैसे कांस्टेंट है, आर की वैल्यू चाहिए होगी, उसी को 2 बार मल्टीप्लाई करना है, तो इसलिए हम इसमें भी फंक्शन के अंदर एक ही पैरामीटर लेंगे और उसको मल्टीप्लाई करके विद कांस्टेंट और उसका आंसर निकाल लेंगे। फिर उसके बाद है जी एक फंक्शन और बनाया कि जो बेसिकली अगर हमने, क्योंकि उसमें बेसिकली 4 टाइप की वैल्यू रखनी है, सपोज मैंने यहां पर इंट का नाम का फंक्शन बना दिया, जो भी फंक्शन नेम है, ठीक है, इज वॉवल लिखा हुआ उन्होंने, तो आप भी लिख लें इज वॉल या वॉवल जिसको हम बोलते हैं। तो उसमें 4 टाइप का आंसर आएगा, मीन्स कि मैं जब भी इसके अंदर कोई वैल्यू पुट करता हूं, सपोज मैंने पुट कर दिया जी 4 के अंदर ए, तो ए डेफिनेटली अलाउड है, क्या ए वॉवल है, अगर तो ए जो है वो वॉवल है तो हमें वो आंसर जो है रिटर्न वैल्यू, क्योंकि हमने भी यहाँ पे देखा था कि रिटर्न वैल्यू किसको बोलते हैं, जो हमें आंसर मिलता है, हमें आंसर मिलेगा 1। और अगर हम उसमें वॉवल पुट नहीं कर रहे, मीन कि मैंने बी सी डी कर दिया, इन तीनों में से कोई एक नंबर किया, तो वो फंक्शन इस तरह का फंक्शन है कि वॉवल के बगैर अगर कोई आप नंबर उसमें पुट करोगे आर्गुमेंट के तौर पे, तो आपको आंसर में वो 0 जनरेट करके देगा। ठीक होगा स्टूडेंट्स। तो ये बेसिकली फंक्शन को बनाने के कुछ उन्होंने टेक्निक्स बताई हैं, उसमें किस तरह से डाटा आप इस्तेमाल कर सकते हो, कितनी तरह के उसमें आपके पास वैल्यूज हो सकती हैं। ये वैल्यू एक भी हो सकती है मिनिमम, और ये मल्टीपल, इसकी कोई रेंज नहीं है, अनलिमिटेड वैल्यूज आप इसके अंदर प्रोसेस करवा सकते हो। हाँ, कस्टमाइजेशन के जरिए से लोग इसको कर लेते हैं चेंज भी, लेकिन फिलहाल हम इसके अंदर मल्टीपल वैल्यूज को प्रोसेस करवा सकते हैं। स्टूडेंट, ये था जी हमारा आज का सिग्नेचर ऑफ अ फंक्शन का टॉपिक। इंशाल्लाह मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह।